ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमोऽगणी, मंगलं कुन्दिकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। हाँ, पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। 45 नंबर की गाथा पूरी हुई थी, 46 चालू की थी। 46 में अविद्वान का अर्थ गुरुदेव श्री क्या करते हैं वो हम पढ़ते हैं। कल हमने अविद्वान का अर्थ बहिरात्मा किया था, जो अनात्मा में आत्मपना करे। क्या करें? अनात्मा वस्तुएं उसमें आत्मपना करें, राग द्वेष को अपना माने, पर पदार्थों को अपना माने, संयोगी भाव को अपना माने, संयोगों में अपनापन करे, वो बहिरात्मा है। यहाँ पे गुरुदेव के माध्यम से हम 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखो 46 नंबर की गाथा है, इष्टोपदेश प्रवचन भाग 2, 323 पेज नंबर 323, 323। दूसरा पैराग्राफ है, हे उपाधि के स्वरूप को न समझने वाला। क्या कहा? अंदर अविद्वान को क्या कहा कि हे उपाधि। हे क्या है? उपाधि क्या है? हे को उपाधि मानता है और उपाधि को हे मानता है, वो अविद्वान है। और विद्वान कौन है? जो हे को हे माने और उपाधि स्वरूप भगवान आत्मा है उसको ग्रहण करे। बरोबर है? हे को हे माने, बहिरात्मपना हे है, छोड़ने जैसा है, और आत्मपना यानी कि संवर निर्जरा ग्रहण करने लायक उपादेय है, जैसा है वैसा माने, वो विद्वान है। और अविद्वान किसे कहा? हे यानी कि क्या? आश्रव बंद। हाँ, आश्रव बंद क्या है? हे है। लेकिन हे को उपादेय माने, पुण्य पाप को अच्छा माने, पुण्य पाप ठीक है, अरे इतना पाप तो करना ही चाहिए, इतना पाप नहीं करोगे तो रोटी कैसे मिलेगी? हिंसा अपना क्या व्यापार आदि में हिंसा होती है। कल एक मैंने पढ़ा था ऋषभ जी का, गुरुदेव श्री के साथ में, वो कि यदि तुम्हें धंधा करना है तो यही धंधा, आत्म स्वभाव को प्रकट करने का ही धंधा, वही तेरा धंधा है, अन्य कोई धंधा तेरे हाथ की बात ही नहीं है। वो बाकी ये पुस्तक का पाना तू ऐसा कर सके, ये तेरे हाथ की बात नहीं है, इसमें योग्यता है, तू सिर्फ जान सकता है।
जानने के अलावा और कोई व्यापार कर ही सकता नहीं है। ये पैसा इकट्ठा किया, ये पैसा खर्चा किया, वो हो गया, ये नुकसान हो गया। अरे जिसके आदि मध्य और अंत में दुख ही दुख हो, आदि यानी कि पैसा प्रकट करने में दुख, मध्य यानी कि पैसा खर्च करने में भी दुख, पैसा खर्च करने में भी दुख है ना, मध्य। अरे इतना पैसा खर्चा हो गया, वो हो गया, अभी कमाना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये ऐसा कर देते हैं, बरोबर है। पैसा खर्च करने की खर्चा करते और पाप पैदा करते हैं, आकुलता होती है, तो वो दुख। और अंत में यानी कि बचे हुए पैसे को संभालना, वो भी दुख। तो जिसके आदि मध्य और अंत में ऐसा दुख हो, वो तेरा कैसे हो सकता है? वो तो हे के खाते में आएगा। लेकिन ये जीव हे को उपादेय मानता है और उपादेय को हे ही मानता है। अरे उपादेय क्या चीज है और हे क्या चीज है, उसका स्वरूप तो पहले थोड़ा देख ले। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे गुरुदेव, हे उपादेय के स्वरूप को न जानने वाला, यानी कि क्या, अविद्वान की व्याख्या करी ना। अविद्वान એટલે बहु समझो, विद्वान यानी कि बहु समझो, અને જાણ્યું એમ અહીંયા નથી। क्षौक्षम ज्ञान को विद्वान नहीं कहा। क्या कहा? जो क्षौक्षम ज्ञान है, बाहर में पंडिताई, जो पंडिताई कर रहा हूं ना मैं, वो विद्वान नहीं है। विद्वान सभी लोग विद्वान हैं। जो जानने का कार्य जानने रूप रहता है, कर्तापना नहीं रहता पर द्रव्य में, वो विद्वान है। अकर्ता हूं मैं, सिर्फ जानने देखने वाला हूं, वो विद्वान है। बाकी मैंने इतने प्रवचन कर दिए, इतने वो कर दिए, उतने वो कर दिए, वो विद्वान नहीं है भैया। देखो क्या कहा, अविद्वान की व्याख्या करी। विद्वान એટલે बहु समझो અને જાણ્યું એમ અહીં નથી। अविद्वान એટલે ओछું ज्ञान, अल्प ज्ञान एम नहीं। क्या कहा? देखो गुरुदेव क्या कितनी स्पष्ट बात करते हैं। विद्वान यानी कि बहुत जानने वाला, वो विद्वान नहीं। और जिसको कम मालूम है, अरे उसको तो प्रश्न का जवाब भी देने को नहीं आता है। अपने शिवभूति मुनिराज थे, उनको तो नमस्कार मंत्र का भी मतलब इतना भी कुछ भी याद नहीं रहता था, तो भी वो विद्वान थे। तो मास भिन्ना, वो विद्वान हो गए, परम विद्वान हो गए, पूर्ण विद्वान हो गए। और हमें सब कुछ मालूम है। देखो एक शब्द की बाल खींच लेते हैं हम लोग, तो क्या हुआ? तो अविद्वान हो तुम, क्योंकि तुमने जो अपना जानने लायक जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, वो तत्व, उसको तो नहीं जाना, यानी कि संवर स्वरूप भगवान आत्मा को नहीं पहचाना। कर्म की निद्रा हुई क्या? कर्म की निद्रा कब होएगी? कि तुम अपने स्वरूप में रहेगा, तब कर्म की निद्रा होएगी। बाकी तू बाहर में रहेगा तो कर्म की निद्रा होने वाली नहीं है। समाधि मरण होएगा ही नहीं। कल कहा था ना, समाधि मरण किसे कहते हैं? अविद्वान એટલે अल्प ज्ञान, कुछ प्रश्न का जवाब देने को नहीं आता है, वो अविद्वान नहीं है। देखो विद्वान और अविद्वान की क्या बात करते हैं। देखो गुरुदेव, अविद्वान नो अर्थ भगवान पूर्णानंद ध्रुव स्वरूप नो आदर नहीं करतो। પોતાની चीज को जो आदर नहीं करता, यानी कि आत्मा का आदर नहीं करता और अनात्मा का आदर करता है। देखो, अविद्वान नो अर्थ भगवान पूर्णानंद ध्रुव स्वरूप नो आदर नहीं करतो અને રાગાદિક વિકલ્પ અને પર વસ્તુનો અભિનંદન સત્કાર કરે છે। रागादि विकल्प पर वस्तु यानी कि अनात्मा, बरोबर ना? देखो बरोबर एकदम परिभाषा बैठ गई अपनी। अविद्वान नो अर्थ भगवान पूर्णानंद ध्रुव स्वरूप नो आदर नहीं करतो અને रागादि विकल्प અને पर वस्तु ने अभिनंदन। अरे कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सुंदर हो, क्या हो,
अरे भाई वो तो जो चीज पहनी थी उसका उसका वखान किया, तुम्हारा वखान नहीं किया है। अभिनंदन सत्कार करे छे, हे ने सत्कारे, देखो हे ने सत्कारे छे અને ઉપાદેયનો અનાદર કરે છે। सरल बात कर रही है यार। हे क्या है? आश्रयबंद हे है, उसका सत्कार करता है। संवर निद्रा मोक्ष और जीव स्वयं वो उपादेय है, उसका अनादर करता है, अपनी चीज का अनादर करता है और बाहर की चीजों का सत्कार करता है। कितनी भ्रमता है, कितना भ्रम बुद्धि पड़ी है इसके अंदर, वो समझने जैसी बात है भैया। बहुत ही विभ्रम, भ्रम पर भ्रम हो गया है। भ्रम को मटाने का एकमात्र भ्रम को हटाना। भ्रम कैसे हटता है? अरे भाई ये भ्रम ही है, ये तेरी उल्टी मान्यता है, ये तेरी मतलब ये उसको तू छोड़ दे, बस भ्रम निकाल दे तू। है બધું ને? हाँ, રાગાદી વિકલ્પ અને પર વસ્તુને અભિનંદન સત્કાર કરે છે, હેને સત્કારે છે અને ઉપાદેયનો અનાદર કરે છે। समझ में आया क्या गुरुदेव का पैटर्न? क्या मतलब कितनी सरल बात कर दी। आत्म वस्तु वो तेरी है, उसका अनादर करता है, और अनात्म वस्तु तेरी नहीं है, उसका उसका आदर करता है, उसका सत्कार करता है, उसका अभिनंदन करता है। कितनी लंबी लिस्ट है। जिसका अनादर करना है उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। वो लिस्ट तेरे मगज में, तेरे मतलब इसमें घुस गई है, उसका ही तो आदर करते रहता है। और आदर एकमात्र अपनी चीज को, अपने भगवान आत्मा का आदर करना है, उसको तू भूल जाता है, उसको तू लेता नहीं है, उसको गिनता भी नहीं है। वो कोई चीज है ऐसी, कोई तू गिनता ही नहीं है। देखो, हेने सत्कारे छे ने उपादेयनो अनादर करे छे, તેને અહીં અવિદ્વાન કહ્યા છે। अविद्वाननी व्याख्या जे एम करी, अनात्मा को अपना मानना, वो अविद्वान है। आत्मा को अपना मानना वो विद्वान है। पकड़ लेना बात को। हे उपादेय के स्वरूप को न समझने वाला, ये वो शब्द दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, इसके नीचे का। भगवान आत्मा शुद्ध, अभेद, अखंड, वो नकारात्मक में लिया, अभी हकारात्मक लेते हैं। देखो, भगवान आत्मा शुद्ध, अभेद, अखंड, आनंद स्वरूप ए आत्मा અને એ સિવાયના શુભાશુભ વિકલ્પો ગમે તે પ્રકારનો હોય તેનાથી માંડીને બધા કર્મ આદિ પૂતગલ હે આશ્રય કરવા લાયક નથી, સત્કાર કરવા લાયક નથી, અભિનંદન કરવા લાયક નથી, આ મને લાભદાયક છે એમ બુદ્ધિ કરવા લાયક નથી, શુભ અશુભ કર્મ શરીર કર્મ મને લાભદાયક છે એમ બુદ્ધિ કરવા યોગ્ય નથી, એ એમ બુદ્ધિ કરે છે એ મને લાભદાયક છે, એ શુભાશુભ ભાવ કર્મ શરીર મને લાભદાયક છે એમ માનનારને અહીં અવિદ્વાન, અવિવેકી, અણસમજુ, અજ્ઞાની કહ્યા છે। हमें की बात भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या कहते हैं गुरुदेव, इसमें क्या कहना चाहते हैं? मुद्दे की बात है भाई। विद्वान अविद्वान का डिस्ट्रीब्यूशन किया। विद्वान में एकमात्र भगवान आत्मा, अपना भगवान आत्मा, अपना ज्ञायक, अपना ध्रुव भाव, अपना परम परिणामिक भाव, वो मेरा क्या है? उपादेय। वो छोड़ के बाकी सब है। ताकत है क्या? ताकत है तो परम आनंद पामो, और ताकत नहीं है तो चतुर्गति में रखड़ो। ये गाथा है। चतुर्गति में रखड़ रहे हैं और वही करेंगे।
आगे भी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात को? हाँ, यही गाता है ना, ये देखो, न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिम गतिष्यो मुच्यते। तूने जो हे को हे खाते में नहीं डाला और उपादेय को उपादेय के खाते में नहीं डाला, उल्टा लेजर तूने डेवलप किया, तो तू चारों गति में रखड़ेगा, और चारों गति में रखड़ेगा तो तेरा अकल्याण ही होएगा भैया, तेरा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। पकड़ना बात को, अच्छी तरह से पकड़ना। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत न जातु जंतो समीप्यम चतुर्गतिषु मुच्यति। चारों गति में रखड़ने का, अनादि से वही कर रहा है और वही करता आ रहा है। पुण्य पाप की ढेर बढ़ा रहा है, कुछ फायदा नहीं है भैया। यो परिवर्तन पूरे करे। पकड़ में आ रही है बात? बात को पकड़ना भैया। ये मैं अपने लिए ही ये है, मैं विद्वान हो गया हूं, यानी कि मैंने अपने आत्मा को जान लिया है, वो बात नहीं है। पुरुषार्थ चल रहा है भैया, उस तरफ का पुरुषार्थ चल रहा है। नो डाउट गड़बड़ है, बहुत सारी गड़बड़ है, मेरे में भी गड़बड़ है, नहीं ऐसा नहीं है। गड़बड़ के अलावा और कुछ सवाल ही नहीं है। लेकिन बात को पकड़ना, बात को नहीं पकड़ोगे तो नहीं समझ में आएगी बात। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत। कितनी जबरदस्त गाथा है। जिसका अभिनंदन नहीं करना है उसका अभिनंदन करता है, और जिसको छोड़ना है, जिसको ग्रहण करना है, उसको अनादर करता है, उसका तिरस्कार करता है। अनात्मा का आदर करता है और आत्मा का तिरस्कार करता है, तो भी चारों गति में रगड़ेगा वो। चारों गति में रगड़ना कलंक समान है, जन्म मरण करना कलंक समान है। संसार की कोई भी क्रिया का अभिनंदन करना, आज हैप्पी एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, अभिनंदन करना, वो क्या है? आत्मा का अनादर रूप कार्य है। आत्मा का आदर नहीं है भैया। पकड़ना पड़ेगा भैया, पकड़ोगे तो ही पाओगे, बाकी अन्यथा नहीं पाओगे। हे उपादेय के स्वरूप को न समझने वाला, ऐसा शब्द दिया है ना, तो वो क्या किया, कहां कहां तक ले लिया। एक भगवान आत्मा शुद्ध अभेद अखंड आनंद स्वरूप, ये आत्मा, ये एफर्मेटिव अपना ये साइड का एंगल आ गया, यानी कि आत्मा साइड का। और अनात्मा में क्या ले लिया, देखो, ये सिवायना शुभाशुभ विकल्पो गમે તે પ્રકારનો હોય, कौन सा भी प्रकार का शुभाशुभ, તેનાથી માંડીને બધા કર્મ આદि પૂતગલ હે, આશ્રવ કરવા લાયક નથી, સત્કાર કરવા લાયક, અભિનંદન કરને લાયક નહીં है, આમ મને લાભદાયક છે એમ બુદ્ધિ કરવા લાયક નથી, શુભ અશુભ ભાવ કર્મ શરીર મને લાભદાયક છે એમ બુદ્ધિ કરવા યોગ્ય નથી, એ એમ બુદ્ધિ કરે છે કે એ મને લાભદાયક છે, એ શુભ અશુભ ભાવ કર્મ શરીર મને લાભદાયક છે એમ માનનારને અહીંયા અવિદ્વાન अविवेकी अणसमझो अज्ञानी कहा है। कहो, बात आ रही है समझ में?
पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना भैया, नहीं पकड़ोगे तो नहीं पाओगे। एक कोर राम और एक कोर घाम। राम को पकड़ ले, घाम की जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि राम भगवान आत्मा राम तो मोक्ष में भी रहते हैं। तू मोक्ष में जाने वाला तत्व है। मोक्ष आई बात समझ में? तेरा यहां पे संसार में तेरा कुछ काम नहीं है। तूने जो काम तेरा नहीं है वो काम अपना मान लिया है, वो तेरी उल्टी कहानी है, उल्टी गाथा है। उल्टी गाथा के कारण सब उल्टा उल्टा हो रहा है। टीका पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कितना जबरदस्त बात बता दी आत्मा और अनात्मा के बीच में। अनादि से चार गति में रखने का कारण ये है कि तूने अनात्मा का सत्कार किया है, अनात्मा को अपना माना है। वही चारों गति में रखने का बहुत बड़ा कार्य है। अनुवाद पढ़ रहा हूं, पहले गाथा पढ़ी 46 नंबर की संस्कृत में, हिंदी में पढ़ के अनुवाद पढ़ रहा हूं, फिर आगे। करता पूदगल द्रव्य काम अग्न समादर तजेन चतुर्गति में अंतः पूदगल चेतन सार। क्या कहते हैं? जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला अविद्वान उद्गल द्रव्य को, शरीर आदि को अभिनंदता है, श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है, उस बिचारे जीव को सात के संयोग संबंध को वह पुद्गल नरकादि चार गतियों में कभी नहीं छोड़ता। चार आदि गतियों में घूमना क्यों होता है? कि तूने उसका सत्कार किया है, तूने उसका अभिनंदन किया है, तूने उसको अपना माना है, इसके लिए चार गति तुझे मिली है। शरीर क्यों मिला? आत्मा को शरीर क्यों मिला? आत्मा और शरीर एक क्षेत्र होगा क्यों हुए? क्योंकि तूने शरीर को अपना माना। शरीर वो तू नहीं है ऐसा जाना ही नहीं, उसका तूने अनादर किया। किसका अनादर किया? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा, उसका अनादर किया। संवर्त तत्व का अनादर किया, निर्जरा तत्व का अनादर किया, मोक्ष तत्व का अनादर किया, और पुद्गल को जानने में हाँ आश्रव बंद करते रहा, उसका अभिनंदन किया, उसका सत्कार किया। कितना गड़बड़ है भैया। तो गड़बड़ किया है तो गड़बड़ का फल तो मिलेगा ही, गड़बड़ नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? अरे 25-25 साल के बाद जिसने चोरी नहीं की है उसको छुटकारा मिल जाता है 25-25 साल के बाद भी। बाइज्जत उसको बनी, और उसको उसके ऊपर पूरा जीवन के पैसे दिए जाते हैं उसको, यदि तूने वो नहीं किया है तो। अरे तू देर है, अंधेर नहीं है, याद रखना, अंधेर नहीं है। तूने अपनी चीज को जानने में देर कर दी तो अंधेरा ही अंधेरा है। चार गति में रखड़ना ही रखड़ना रहेगा। लेकिन तू अंधेरों को छोड़ और अपने भगवान आत्मा को, अपने स्वरूप को तू पकड़ने की कोशिश कर। कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, बाहर की चीजों में कोई दम नहीं है। कितना भी तू लपेटा कर, लेकिन वो अपना स्वरूप दिखाने वाला ही है वो, क्योंकि वो कर्तव्य है, वो उसका स्वरूप है, वो उसका स्वभाव है। तो उसको क्या कर सकता है मुझे को बताओ? कुत्ते की दुम को हम कितने भी जमीन में डाल दे, हाँ, पूरी माटी एकदम प्रेस कर दे, वो कर दे,
वो कभी सीधी सीधी होने वाली नहीं है। तू उल्टा पुरुषार्थ कर रहा है। अनादर को अभिनंदन करता है और आदर को, जिसका सत्कार करना है, उसको उसका तिरस्कार करता है। तो फिर तेरे को भाई जो तूने मांगा है वही तो धर्म तो ईमानदारी है। धर्म तो तू जो मांगता है वो तुझे देता है। तूने शरीर आदि में एकत्वपना किया तो शरीर तुझे शरीर मिलेगा, और तूने अपने भगवान आत्मा में एकत्वपना किया तो तुझे तेरा भगवान आत्मा मिलेगा। इसमें कोई, देखो, धर्म कभी अनादर वाला बात नहीं करेगा। तूने जो मांगा है वो तुझे मिलेगा। देखो टीका पढ़ता हूं मैं। और जो अविद्वान है, अविद्वान, अनादि से मैं अविद्वान हूं, ज्ञान का धारण, ज्ञान शरीरी आत्मा, जानने देखने की क्रिया करने वाला मैं, जानना 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 वो मेरा व्यापार, उसको छोड़कर मैंने अनादि से पर के ऊपर, पर ने मेरे ऊपर एक चक्री शासन किया, मोह ने मेरे ऊपर एक चक्री शासन किया। कितनी गड़बड़ बात है। अंग्रेजों ने भारत पे राज किया, बरोबर है, निकाल दिया उनको हमने। तो ये जो अंग्रेज है, कौन से अंग्रेज, कौन से अंग्रेज, ये जो तेरे विकारी भाव, संयोग आदि भाव, वो सब जो है उसको तू छोड़ने का क्यों प्रयास नहीं करता? अरे उसका छोड़ने का मतलब क्या है कि तू तेरी चीज को ग्रहण कर, तेरी वस्तु को ग्रहण कर, मैं कौन हूं उसका ग्रहण कर। देखो, और जो अविद्वान है अर्थात हे उपादेय तत्वों से अनभिज्ञ है, वह पुद्गल द्रव्य को अर्थात देहादिक को अभिनंदता है। अभिनंदन, अरे आओ आओ आओ, किसको करता है? तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे कितना कपड़ा अच्छा लग रहा है, कितने दांत चमकते हैं, कितने हार अच्छे लग रहे हैं, मुकुट तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है। बस बड़ी गई बात। मंदिर में जाते हैं 10 लक्षणी पर्व में, और क्या करता है वो, क्या करता है बताओ? लक्षणी पर्व में क्या करता है? इसने ये पहना है, उसने ये पहना है, उसने, अरे बहुत सरस लागे जी साड़ी, तो किसका अभिनंदन, किसका तुमने आदर किया? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया? जो अविद्वान है अर्थात हे उपादेय तत्वों से अनभिज्ञ है, वह पुद्गल द्रव्य को अर्थात देहादिक को अभिनंदता है, श्रद्धता है, तथा उनको आत्म भाव से आत्मीय भाव से आत्मा रूप और आत्मा का मानता है। बस यही मात्र इतनी ही गड़बड़ है। इतनी बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ है, इतनी छोटी गड़बड़ नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, अनादि से चली आ रही गड़बड़ है। उस बेचारे जीव का समीपपना, प्रत्यासन्नपना, निकटता, संयोग संबंध, वह पुद्गल द्रव्य नरकादि 4 गति में कभी भी नहीं छोड़ता। 4 गतियों से कभी निकलता नहीं है, 4 गतियों में रखड़ता है, 4 गतियों में घूमता है, 4 गतियों में मरता रहता है, दुख और दुख ही उत्पन्न करते रहता है। टीका अपनी पूरी हुई है, कल देखेंगे, भावार्थ पढ़ेंगे। मतलब बात सिर्फ इतनी है, अपनी चीज को ग्रहण करो, और अपनी चीज वो नहीं है उसको निकाल दो। दरिया के अंदर पड़ा हुआ किसी भी चीज की लाश, दरिया उसको फेंक देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक उसी तरह, अरे ये मेरी चीज नहीं है,
मैं उसका स्वामी नहीं हूं। उसका स्वामी वही जो भी हो, वो मैं नहीं हूं। पुण्य पाप राग द्वेष विकारी भाव ये सब चीज है, लेकिन मैं उसका नहीं हूं स्वामी। वो मेरे नहीं है, मैं उनका नहीं हूं। बस इतना करना, यानी कि बस यही करना है, यही करना है और अपना कल्याण करना है। अपना कल्याण करके हम आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना से आज की बात पूरी करता हूं। ओम नमः सिद्धि।